अच्छा, हम सब ने इंडिया गेट को देखा है ना? तस्वीरों में या जब भी दिल्ली गए हैं। ये तो शहर की एक पहचान है। पर क्या कभी हम रुके हैं ये सोचने के लिए कि ये जो पत्थर का इतना बड़ा ढांचा है, ये सिर्फ एक गेट नहीं है। इसके पीछे एक पूरी सदी की कहानी छुपी है, दर्द की, गर्व की और बदलते भारत की। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई स्मारक सिर्फ पत्थर का न हो, बल्कि एक ऐसा खजाना हो जो 100 साल से भी पुरानी कहानियां सुनाता हो। चलिए, आज इंडिया गेट को एक बिल्डिंग की तरह नहीं, बल्कि एक स्टोरी टेलर, एक किस्सा गो की तरह देखते हैं, जो हमें इतिहास सुनाने वाला है। हर साल 26 जनवरी जब टीवी पर परेड आती है, तो सबकी नजरें यहीं होती हैं, है ना? हम में से ज्यादातर लोगों के लिए तो इंडिया गेट की पहचान ही यही है। पर असल कहानी तो इससे कहीं ज्यादा पुरानी और बहुत गहरी है। तो चलिए, इसकी कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इसकी जड़ें जुड़ी है एक बहुत बड़े, एक वैश्विक युद्ध से। कह सकते हैं कि इसकी नींव युद्ध की आग में ही रखी गई थी। देखिए, ये टाइमलाइन। कहानी शुरू होती है 1914 से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और लाखों भारतीय सैनिक उसमें लड़ने गए। फिर ठीक उसके बाद 1919 में हुआ थर्ड एंग्लो अफगान वॉर। अब इतने बड़े 2 युद्धों के बाद एक ऐसे स्मारक की जरूरत महसूस हुई जो इन सैनिकों के बलिदान को हमेशा याद रखे। और बस इसी सोच के साथ 1921 में इसका शिलान्यास हुआ। और सोचिए, इसे बनाने में पूरे 10 साल लग गए। 70,000, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन 70,000 ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जवानों की कहानी है जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके आसपास के संघर्षों में अपनी जान दे दी। इंडिया गेट उन्हीं गुमनाम हीरोज को आज भी याद करता है। तो इसे बनवाया किसने? ये जिम्मेदारी ली थी इंपीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन ने। ये आप समझिए एक इंटरनेशनल बॉडी थी जिसका काम ही था कि जंग में शहीद हुए सैनिकों के लिए मेमोरियल बनाना। उनका एक ही मकसद था कि इन लोगों का बलिदान कभी भी भुलाया ना जाए। तो सवाल उठता है, इसका डिजाइन किसने किया? इसके पीछे जो दिमाग था वो थे उस जमाने के बहुत बड़े आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस। और उनका जो विजन था वो वाकई में सबसे अलग था। लुटियंस जंग में जो लाखों मौतें हुई थीं उससे वो बहुत दुखी थे। उनके मन में यह साफ था कि उन्हें कोई आलीशान सजावटी चीज नहीं बनानी है। वो चाहते थे कि डिजाइन एकदम सादा हो, गंभीर हो, ताकि यह स्मारक दिखावा ना करे बल्कि शोक और सम्मान का भाव पैदा करे। यहाँ देखिए, इससे एकदम साफ हो जाएगा कि लुटियंस का स्टाइल कितना अलग था। उस जमाने में भारत में बड़े सजावटी, नुकीले मेहराब और पारंपरिक एशियाई डिजाइन का बड़ा चलन था। लेकिन लुटियंस ने जानबूझकर इन सब से खुद को दूर रखा। उन्होंने चुना एक ऐसा डिजाइन जो एकदम सीधा, सिंपल लेकिन पावरफुल हो। अब जरा इसकी डिजाइन की डिटेल्स में चलते हैं। इसकी ऊंचाई है 42 मीटर्स, यानी करीब 138 फीट, और इसे बनाया गया है भरतपुर के लाल पत्थर से। ये वही पत्थर है जो हमें दिल्ली की कई पुरानी इमारतों में भी देखने को मिलता है। और एक बहुत ही यूनिक चीज है, इसके ठीक ऊपर एक कटोरे जैसी आकृति बनी है। ये इसलिए थी ताकि खास मौकों पर इसमें तेल भरकर आग जलाई जा सके, एक मशाल की तरह। और इस स्मारक पर जो लिखा है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। टू द डेड ऑफ द इंडियन आर्मीज। ये शब्द उन सभी भारतीय सैनिकों को समर्पित हैं जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि फ्रांस, मेसोपोटामिया, ईस्ट अफ्रीका, गैलीपोली और दुनिया के न जाने कितने कोनों में लड़े और शहीद हुए। ये शब्द ही इस स्मारक को जुबान देते हैं। अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। समय बदलता है, भारत आजाद होता है और इस स्मारक का मतलब भी एक नए सिरे से लिखा जाता है। और वो नया मोड़ था अमर जवान ज्योति, मतलब एक ऐसी लौ जो कभी ना बुझे। 1971 के इंडो पाक वॉर के बाद 1972 में हमारे शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए इसे इंडिया गेट के ठीक नीचे जलाया गया। और बस इसी एक कदम ने इंडिया गेट को आजाद भारत का एक बहुत बड़ा प्रतीक बना दिया। और तब से दशकों तक ये जगह हमारे राष्ट्रीय समारोह का सेंटर पॉइंट बन गई। हम सब देखते हैं, हर रिपब्लिक डे पर सबसे पहले प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और उसके बाद ही वो शानदार परेड शुरू होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब बिल्कुल आज के दौर में आते हैं, क्योंकि इस स्मारक की कहानी तो आज भी लिखी जा रही है। हाल के कुछ सालों में तो बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। 2019 में
इंडिया गेट के पास ही नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन हुआ। फिर 2022 में एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम उठाया गया। अमर जवान ज्योति की लॉ को पूरे सम्मान के साथ नए नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ में मिला दिया गया। और आज तो ये पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक जरूरी हिस्सा है। ये जो लॉ का विलय हुआ, ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, इसके पीछे एक गहरी सोच थी। मकसद था कि देश के सभी शहीदों की याद अब एक ही जगह पर, एक ही लॉ के नीचे एक साथ सम्मान पाए, ताकि यादों का ये जो सिलसिला है वो एक नए सेंट्रलाइज्ड मेमोरियल पर चलता रहे। तो आज जब इसके आसपास का पूरा लैंडस्केप बदल रहा है, तो एक सवाल मन में आता है, आज से 100 साल बाद इस स्मारक का क्या मतलब होगा? इसकी कहानी में अगला चैप्टर क्या लिखा जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो